और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार किया है। तो पोजीशन है, रेटिंग क्या है? अब वो लोगों के वो शौक नहीं रह गया, अब लोग काम मांगते हैं। आप इनको साथ लेके चलेंगे? जी, इस हलके से कभी भी नून लीग के कोई कैंडिडेट नहीं जीते, यहाँ से हमेशा पीटीआई के ही वर्कर जीते हैं। इकबाल साहब का ये हलका था और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस हलके के बारे में क्या वादा करना चाहते हैं? वो मियां शहबाज शरीफ ने जा किए हैं या मुस्लिम लीग नून के हिस्से में, चाहे बड़े काम लगा ले या छोटे काम, प्रायोरिटी पे इनके काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SK लाहौर न्यूज़ की तरफ से प्रोग्राम सियासी हलचल, आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान सुनीता खान। आज हम एक ऐसे जलसे में आए हैं जहां पर मियां नवाज शरीफ के साए तले मौलाना खालिद खोखर साहब, मेहर इश्तियाक साहब और हाफिज़ मियां नोमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस महफिल को सजाने वाले हैं हैदर इजाज फैजी साहब, जो मेरे साथ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम सलाम। तो आप क्या समझते हैं, इस इलाके में क्या इस वक्त पोजीशन है, रेटिंग क्या है नून लीग की? रेटिंग तो ठीक जा रही है नून लीग की, लेकिन जब काम के साथ ही आगे काम करेंगे तो हमेशा रेटिंग ठीक रहेगी, नहीं करेंगे तो रेटिंग ख़त्म हो जाएगी इनकी। अब तो आवाम देखें, अब वो लोगों के वो शौक नहीं रह गया, अब लोग काम मांगते हैं। अब वो नारेबाजी या सब्ज़ बाग दिखाने से नहीं काम चलता, ठीक है ना। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम रिस्पॉन्स तो अच्छा है लोगों का, बहुत ज़्यादा। पहले नून लीग के कौन कैंडिडेट जीते थे? जी, इस हलके से कभी भी नून लीग के कोई कैंडिडेट नहीं जीते। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये बॉर्डर है 2 हलकों का, NA का भी और PP का भी। यहाँ से हमेशा PTI के ही वर्कर जीते हैं, असलम इकबाल और महमूद रशीद। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ झूठे वादे किए हैं, काम कोई नहीं किया। इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। मियाँ साहब आए हैं कि चलें, अल्लाह करे कि ये कुछ करके दिखाएं। और इनको मैंने इसीलिए दोनों को इधर बुलाया, मेरे भाई हैं मेहर खालिद खोखर साहब, हाफिज़ नुमान साहब, मेहर इश्तियाक साहब की। ये बॉर्डर है हमारा, इधर के बुनियादी जो हुकूक हैं वो जूं के तू ही रहे हैं हमेशा। यहाँ पे कभी किसी की सुनवाई नहीं हुई, ना कोई काम हुआ है। तो उनको बुलाने का मेन मकसद यही था यहाँ पे कि आप आएँ, इन लोगों को देखें, आपसे ये प्यार करते हैं, वोट देते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम PTI को तो नहीं, आपको मुंतखब करना चाहते हैं। तो देखें वो क्या करते हैं आके। आप शुरू से नून लीग के वर्क कर रहे हैं या कुछ PTI के साथ भी मोहब्बत रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब पूरे लाहौर के सदर रहे हैं नून लीग की तरफ से। मेरी पूरी फैमिली की बैकग्राउंड नून लीग से ही है, लेकिन मैं बीच में तो थोड़ा सा स्किप हो गया था यूथ में, और खान साहब के जो सब्ज़ बाग थे उनके पीछे चल पड़ा था। लेकिन मुझे सब्ज़ बाग जो नज़र आया ना, वो सिर्फ भंग के बाग थे, उसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ झूठ था बस। तो फिर यही सोच। आप पहले PTI ज्वाइन की हुई थी, PTI छोड़ने की वजह बताइए प्लीज़। PTI छोड़ने की यही वजह कि सिर्फ वो बस पीछे ही लगाई रखते हैं, सिर्फ झूठे वादे बातें, कोई किसी का उन्होंने आज तक काम नहीं किया। तो फिर क्या, हमने तो देखे अपना मुल्क देखना, हमें काम चाहिए। जो भी काम करेगा आके, नून लीग करे PTI करे, हम उसके साथ होना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर कोई जमात है उसके बाद, ठीक है ना। वेरी गुड। सबसे खूबसूरत बात जो बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने की है, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। हमें अगर पाकिस्तान से मोहब्बत होगी और जो कैंडिडेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा, ये सारी आवाम और ख़ास तौर पे मेरा चैनल उसके साथ है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो ये डिमांड्स और मुतालबे रखेंगे इस इलाके के, क्या क्या इलाके में काम होने वाले हैं यहाँ के? नहीं, इधर बुनियादी सिर्फ हमें मामला चाहिए, जैसे सीवरेज के मामला, गंदे पानी के मसले, ट्यूबवेल के मसले, कोई सड़कों का, कोई तारों का। इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मियां असलम इकबाल का तो बहुत पब्लिक ने बताया है, मैंने कुछ सर्वे किया था कि वो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, खाली इछरे में या यहाँ पर भी? नहीं, मियाँ साहब ने सिर्फ अपने घर के बाहर ही काम करवाया, उसके अलावा कहीं नहीं करवाया। अच्छा, ये नहीं कि ये देखें जी, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये तो भेदी हैं PTI के। और वाकई मुझ तक बहुत मियां असलम इकबाल साहब की, मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आज मियां असलम इकबाल साहब का इसलिए नाम ले रही हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ठीक है ना। कि लोग कहते थे कि जी मियां असलम इकबाल काम करवाते हैं, ये घर के अंदर के बंदे थे उनके, जिन्होंने बताया कि मियां असलम इकबाल साहब अपनी सराउंडिंग और अपने घर को मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो।
अनाज फैजी साहब, हैदर फैजी साहब और उनके तमाम मुफाजा का जिनकी उठाकर से मशहूर है कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है, क्योंकि उन्होंने हमें बयान किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार किया है। तो मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और ये यकीन भी दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इनको साथ लेके चलेंगे, इनकी इज्जत में बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो बड़ी मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। दोस्तों, गुज़श्ता एक माह से तकरीबन हमारा साथ है, आप लोग हमारे साथ कैंपेन के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी लगाता है और उसकी देखभाल करता है और 4-6 महीने के बाद फसल पकती है और जब तक वो काट के घर नहीं ले जाता वो चैन से नहीं बैठता। अगर कट भी जाए और घर न पहुंचे तो वो फसल महफूज नहीं है। ये समझिए आज कि ये जो वोटों की फसल है ये भी आपकी मेहनत से अल्लाह के फजल से पक चुकी है। आपने किसी जोश जज्बे के साथ 8 तारीख को अपनी माओ बहनों को, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर पोलिंग स्टेशन तक जाना है और वहां पे वोट डालने के बाद आपने 5 बजे तक वहां पे अपने वोट का पहरा भी देना है। इंशाअल्लाह अगर हमने ये कर लिया तो फिर 9 तारीख का सूरज आपकी फतह की नवीद लेके आएगा। दोस्तों, 2018 के अंदर एक बार रुपये को हम पे मुसल्लत किया गया, वो झूठ बोल के आया था, सबक बात दिखा कर आया था, यूटर्न पे यूटर्न लेता रहा और फिर आज जो मुल्क के हालात है वो उसी का शाखसाना है। वो कहता था उसने खिदमत तो नहीं की, उसने अपना कोई वादा पूरा तो नहीं किया, लेकिन वो ये झूठ कहता था मैं इनको जेल में डाल दूंगा, मैं इनको ऐसी बंद कर दूंगा, पंखा बंद कर दूंगा। घरों से ये मुकाफात अमल है जो करा उसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए झूठे मुकदमे बनाकर और उनको जेलों में डालकर हमारी लीडरशिप को किया था और हर बंदे को वो कहता था कि मैं इसको अंदर दे दूंगा। आज मुकाफात अमल का शिकार है। आज वो जिस तरह झूठ बोल के आया था निशाने इबरत बन के उसी जगह पे चला गया है जिसको कहता था सबको कि मैं जेलों में भेजूंगा। दोस्तों, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तानी कौम को हुआ। आज हम महंगाई की दलदल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा आपसे हमने कुछ अगर बदला लेना है तो वो भी आप कभी कर देना है। आप अपने साथियों को लेके इसी तरह वहां पे जाए। आप जब वोट लगाएंगे 8 तारीख वाले दिन तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये देश में साबित होगा तरक्की की तरफ और वो तरक्की का रास्ता जो 2018 में रुका था इंशाअल्लाह उसे दोबारा शुरू करेंगे। मैं ये भी कहूँगा आपको 8 तारीख तक आप देखते रहे। इंशाअल्लाह इसके बाद हम सब मिलके, चाहे वो खालिद खोखर साहब हो, चाहे मियां नुमान साहब हो, मैं हूँ या चौधरी साहब हो, इंशाअल्लाह हम मिलके दिल रात एक करके आपकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसके लाहौर न्यूज़ की तरफ से मैं होस्ट हूँ सुनीता खान। आपसे 2 बातें पूछनी है सिर्फ कि इस इलाके के बारे में अभी फैजी साहब ने बताया, एजाज साहब ने, कि जी असलम इकबाल साहब का ये हल्का था और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस हल्के के बारे में क्या वादा करना चाहते हैं? क्या वादा करना चाहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मियां नवाज शरीफ की पार्टी का तुरा इम्तियाज है
अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 76 साल के अंदर जितने छोटे बड़े काम हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ ने जा किए हैं या मुस्लिम लीग नून के हिस्से में, चाहे बड़े काम लगा लें या छोटे काम। ये तो मामला ही कुछ नहीं है। लास्ट गवर्नमेंट ने जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लोड शेडिंग आपके सामने ख़त्म हो गई थी, दोबारा से उठा रही है। अल्लाह के फजल से दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी, दोबारा सर उठा रही है। ये सफाई का निज़ाम, ये शहबाज शरीफ साहब ने इसका कह ले इतना अच्छा निज़ाम था, तो मैं कहता हूँ आज दोबारा जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ। तो जो काम हमने कर दिए थे वो दोबारा वैसे ही आ रहे। तो मैं कहता हूँ ये तुरा इम्तियाज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि जब भी वो आते हैं वो खुशहाली की तरफ मुल्क को गामजन करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम आएंगे, ये जितने छोटे छोटे मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। ये राइट है लोगों का, मैं समझता हूँ। जो नहीं हम पिछले अगर 4 साल कोई काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनका राइट जो है प्रायोरिटी पे इनके काम करें। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ की पब्लिक जो है कितने फीसद आपके साथ है? आप समझे इंशाल्लाह 80-90% लोग हमारे साथ हैं। आप सब साथ हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो इलेक्शन से पहले की जीत, ये इलेक्शन से पहले जीत नहीं, जब तक मेरे साथी जाके वोट नहीं डालेंगे और अल्लाह से फिर दुआ भी कर रहे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कौम की उम्मीदों पे पूरा उतर सके। ये अपना हक अदा करेंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जीत देगा। बहुत शुक्रिया। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। रसूलुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम साजिद चौधरी है, मैं आन चौधरी का भाई हूँ जिनका निशान अकाब है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज साहब ने उन पर भरपूर एतमाद किया है और ये अब हम शेरों का फर्ज बनता है कि हम शेर के साथ साथ आन चौधरी साहब को भी जितवाएं, शेर के साथ साथ हम अकाब पे भी मोहर लगाएं। और मैं अपना द्वारा छोटा सा करा देता हूँ, मैं भी आपकी तरह शेर हूँ। मैं शहबाज साहब का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। मैं मियाँ शहबाज साहब पिछली गवर्नमेंट में मैं चेयरमैन रहा हूँ ओवरसीज कमेटी का, पंजाब पूरे का। लाहौर को भी मैं देखता था। तो शेर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, आप लोग, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप टाइम निकाल के यहाँ पे, आज मौसम भी खराब है और आप लोग टाइम दे रहे हैं। लिहाजा 8 फरवरी को मेन हमारा टारगेट है कि हमने शेर को और अकाब को जितवाना है। लाहौर से अकाब को हमने हर हाल में जितवाना है। शेर जीता हुआ है इंशाल्लाह ताला, अकाब भी जीता हुआ है। ये मेरी बात लिख ले कि महर इश्ताक साहब भी जीते हुए हैं, हाफिज नुमान साहब भी जीते हुए हैं, खालिद खोखर साहब भी जीते हुए हैं और चौधरी साहब भी जीते हुए हैं। 8 फरवरी को हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और जीत के साथ मिलेंगे। हम लोगों ने 8 फरवरी को निकल कर मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सच्ची बात है, जो काम मियाँ नवाज शरीफ ने अपने द्वार में किए हैं, ये जो पिछली गवर्नमेंट आई थी, अब हम तनकीद क्या करें, वो बेचारे मकाफात अमल है, अंदर बैठा हुआ है, चीखे मार रहा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहा है वो डील करने की, लेकिन डील नहीं हो रही उस बेचारे की। लिहाजा हम लोगों ने 8 फरवरी को निकलना है, शेर पे वोट लगानी है एमपीए के और एमएनए ऊपर अकाब पे आन चौधरी के मैं हवाले से बताऊं कि वो एक यंग ब्लड है। मैं सारे देख रहा हूँ नौजवान खड़े हैं, वो भी आपकी तरह नौजवान है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो आप लोगों को मायूस नहीं करेगा कभी। आप उसको जितवाएं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो हर महीने आपके हल्के में यहाँ पे आया करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम होंगे
जो भी आप लोग के प्रॉब्लम होंगे वो एमपीए के साथ साथ जो एमएनए के फंड आएंगे वो भी आपके हल्के में इंशाल्लाह ताला वो लगाएंगे। लिहाजा आप आन चौधरी को जितवाएं, शेर को जितवाएं। मैं शेर पढ़ लूं, मेरे कायद मियां शबाशी साहब पढ़ते होते हैं, जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो भाई 8 फरवरी को निकले, इनको बताएं कि लाहौर आज भी मियां नवाज शरीफ का किला है और अल्हम्दुलिल्लाह किला रहेगा। थैंक यू। इस हल्के वालों से खास तौर पे बहुत मुतासरीन है। इतनी टूटी हुई सड़क के साथ मैं अभी आई हूँ यहाँ पर। आप इनको बताइए कि आप क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने वादा किया है और इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे। हमारा रिकॉर्ड है, शेर का रिकॉर्ड है और आन चौधरी भी शेर है, सच्ची बात है। मियां नवाशी साहब ने उन पर एतमाद किया है, वो भी शेर है और मैं समझता हूं कि शेर से बढ़ के उन्होंने एतमाद किया है कि उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है और आन चौधरी एक यंग ब्लड है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वो जीत कर, जो मैंने कहा है कि वो हर महीने इंशाल्लाह यहाँ पे, वो नहीं तो हम आया करेंगे और हम उनको लेके आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक उनको वोट दे रही है। शेर के साथ साथ अकाब को भी वोट दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये शेर भी जीत चुका हुआ है और अकाब भी जीत चुका हुआ है। इनका हल्का कहाँ तक है, जरा पब्लिक को बता दीजिए। ये कुछ हल्का यहाँ से मेरा ख्याल है शुरू होता है, कुछ हिस्सा महर इश्तियाक साहब का है, खालिद खोखर साहब का है। वैसे काफी बड़ा हल्का है आन चौधरी साहब का। 5 एमपीए हैं जी माशाल्लाह, लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे अल्लाह के फजल करम से। एमपीए के बाद अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो इस हल्के को हम यूज नहीं करेंगे। जो इस हल्के की खामियां हैं किसी के भी हवाले से, इंशाल्लाह ताला इस हल्के के मुतल्लिक जो हमें बताया भी गया है, मैं उसमें बहस नहीं करना चाहता, मगर ये जरूर कहूँगा कि इस हल्के को खूबसूरत बनाएंगे तारक भाई की नुमाइंदगी में, खालिद भाई की नुमाइंदगी में और आप दोस्तों बुजुर्गों के और नौजवानों की नुमाइंदगी में। ये इंशाल्लाह ताला ऐसे काम होंगे जो इस हल्के के खुद ही बताएंगे कि ये काम हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला जो 10 साल से ये सीट जो हमारी पीटीआई के हवाले थी, वो इंशाल्लाह ताला इस वक्त शेयर करेगा और शेर के ही हवाले से नारे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। बस शुक्रिया। ये तो आपसे चौधरी कैसे साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब तारिक साहब और उनकी टीम और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज और गुजारिश 6 बजे से बैठे हैं भाई बता रहे हैं। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह जमशेद भाई ने बोला कि खालिद साहब चूँकि मसरूफ़ हैं, हम भी बल्कि एक जगह मीटिंग छोड़ के, वल्लाही के मीटिंग छोड़ के आप लोगों के पास आए हैं कि खालिद भाई ने 2 फ़ोन किए हैं कि आप लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से मिल के आए। जो बात जमशेद भाई ने आप लोगों से की है उसमें कोई रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये एमपीए मलिक खालिद खोकर नहीं है, ये एमपीए तारिक साहब और आप सब लोग एमपीए हैं। ये वो हवाई एमपीए नहीं है जो आज से पहले यहाँ आते थे और चले जाते थे। मलिक खालिद खोकर 24/7 इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिलेगा। वो नहीं मिलेगा मलिक जमशेद मिलेगा, ये नहीं मिलेगा मैं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा तारिक साहब मिलेंगे। हम सब इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे और हम सब एमपी हैं। हैदर इजाज साहब जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया है, ये भाई ये आप लोगों के लिए एमपी है, ये हमारे भी एमपी हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगा, ये आप सब के लिए है, ये ना सिर्फ मलिक खालिद खोकर के लिए। एक शेर अर्ज करूंगा, मेरे दिल में इश्क रसूल है, मेरे दिल में इश्क रसूल है, मैं जहां में सबसे अमीर हूँ, मुझे ताजे शाही से क्या गरज, मैं दरे नबी का फकीर हूँ। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते
अगर आप लोगों ने इस मुल्क को दोबारा 2017 वाला मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लेके आना है, तरक्की देखनी है, महंगाई से बचना है, तो खुदारा 8 तारीख को सुबह निकलो, शेर पे मोहर लगाओ। उसके बाद जो हमारे साथ अपना ओम साहब है और काब निशान है उस पर भी मोहर लगाओ। इन लोगों को कामयाब करो, ये आप लोगों की कामयाबी है। और मुझे उम्मीद है इस इलाके से जिस तरह आप लोग तशरीफ लाए हैं, सारे यंगस्टर हैं, मेरे भाई हैं, छोटे कुछ बड़े हैं, तो फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए। और ये सबकी जीत है, ये खालिद खोकर की जीत नहीं है।